Hello students, welcome to the class. I hope you are all fine, enjoying life. You haven't got your results yet. Waiting for the results, waiting for the classes to start, the offline classes to start, but you will have to bear with me in the online classes. I hope you have understood the first two lectures. Please, if you have any problems, yes, Viraj is sending me. Other than Viraj, nobody is sending me the problems. Please keep on sending your problems on the WhatsApp. I'll give you some homework today that you'll have to do. Okay? So we have done over with the mole concept. We have done a few questions. मैं कुछ होमवर्क में दूंगा, आप होमवर्क में सॉल्व करिए. अगर कोई प्रॉब्लम है होमवर्क में तो आप पिक निकाल के मेरे को व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा. I'll be happy to do so. ठीक है? Within a few days, 2-3 days, I'll be अपलोडिंग द PDF फाइल ऑल्सो. मैं PDF फाइल भी आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू. उसमें असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप करते रहिए. इज दैट क्लियर? तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्लीज ध्यान से समझना. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. इन योर लोअर क्लासेस यू माइट हैव हर्ड ऑफ द थिंग, ये सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट है. कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें सॉल्वेंट कम है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम है, वो कंसंट्रेटेड है. कितना कंसंट्रेटेड है, ये कैसे निकाला जाता है, ये है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन. मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन में बहुत सारे मेथड्स हैं. मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी. डोंट बी पैनिकी बेटा, पैनिक मत दीजिए ये क्या क्या बोल रहे हैं, बट दे आर इजी मेथड. उससे हमें पता लग जाएगा कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है, क्या वो कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, कौन सा कम कंसंट्रेटेड है. तो सबसे पहला जो हम द फर्स्ट वन वी आर डूइंग, द फर्स्ट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन. मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, हम स्पीड उठा लेंगे बाद में. मैं बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ सो दैट आप साथ साथ अंडरस्टैंड करते जाइए. अभी तक हमने जो किया था दैट पार्ट वी आर डन इन क्लास 9th ऑल्सो. But today, I'll start with first method of concentration, mole fraction. इसकी डेफिनेशन क्या है पहले बता दूं, फिर मैं समझा देता हूं. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट. किसी भी सोल्यूशन में जो एक कंपोनेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सोल्यूशन. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द. जैसे अब देखिए, आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी? रेशियो, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ए की निकालनी है तो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. टोटल मोल्स क्या हो गए? ए प्लस बी के मोल्स हो गए, ऊपर ए के मोल्स. और मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. आपको मासेस गिवन होंगे, आप उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल्स बनाएंगे. जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लिख लेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी, अगर 3 है तो प्लस सी भी हो जाएगा. सो अब देखिए, कंसिडर ए बाइनरी सोल्यूशन. अब मैं आपको बता दूं बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी. इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी. देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को लिखते हैं काई ए. मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई. ये एक्स की टांग लंबी कर देनी है, इसे काई बोलते हैं. काई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। ये क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये ए के मोल्स हो गए। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, और ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? WB अपॉन MB। WB क्या है? मास ऑफ ए, और MB क्या है? मोलर मास ऑफ ए। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो ना एटॉमिक मासेस को ऐड करके। ऐसे ही ये क्या होगा? B क्या होगा? WB अपॉन MB। WB क्या है यहाँ पे? मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। ए के वही वाला आपका फॉर्मूला आ जाएगा। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो ए की मोल फ्रैक्शन Na अपॉन Na प्लस व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर 3 कंपोनेंट्स होते तो सी की भी ऐसे आती, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये है। अब देखिए अगर हम दोनों को ऐड करते हैं मोल फ्रैक्शंस को, तो आपका एलसीएम Na प्लस NB आ जाएगा, ऊपर भी क्या आएगा? Na प्लस NB। और ये चीज ध्यान रखना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस हमेशा 1 के बराबर होती है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। अगर 3 कंपोनेंट होंगे, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। 4 होंगे, काई ए प्लस काई, तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस हमेशा यूनिटी है। तो किसी भी न्यूमेरिकल्स में 2 कंपोनेंट है, अगर आपने इफ यू हैव कैलकुलेटेड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1, तो सेकंड की निकालने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे? एक की मोल फ्रैक्शन निकल आएगी, दूसरे को 1 में से माइनस कर देंगे। अगर 3 है तो 2 की निकालनी पड़ेगी, उनको ऐड करके 1 में से माइनस कर देना। सो व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट्स टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस हमेशा 1 के बराबर होते हैं। इसको नोट करते जाइए सो दैट जब आप न्यूमेरिकल्स करो तो आपके कॉपी के ऊपर फॉर्मूला हो जिससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से पहले सिंपल करेंगे, फिर टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे पहले, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं मोल फ्रैक्शन, आपको पता होना चाहिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड बोलता हूं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा एक कंपोनेंट वाटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution of acetic acid is this, इसका मोलर मास 60 होता है, contains 3 grams of acetic acid in 90 grams of water. Calculate the mole fraction of acetic acid and water in the solution. कि एक हमारे पास सोल्यूशन है, उसमें 3 ग्राम्स एसिटिक एसिड है 90 ग्राम्स ऑफ वाटर में। इसका मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स है, एसिटिक एसिड एंड वाटर। तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? number of moles of acetic acid upon number of moles of acetic acid plus number of moles of water. But what is number of moles of acetic acid? Given mass upon molecular mass. Given mass कितना है इसका एसिटिक एसिड का? 3 ग्राम्स। molecular mass 60 है, तो number of moles आ गए 1/20. What will be number of moles of water? Given mass इसका 90 ग्राम्स है, water का molar mass जो है वो 18 होता है, H2O upon 18, so that is equal to 5. So what will be chi acetic acid equal to? Number of moles of acetic acid 1/20 upon 1/20 plus 5. Number of moles of acetic acid upon number of moles of acetic acid plus that of water is equal to 0.05 upon 0.05 plus 5. Okay. So is equal to 0.05 upon
5.05. So that is equal to 5 by 505. That is 1 by 101. So chi-acetic acid is 1 by 101. It has no units. Why it has no units? मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. किसी भी चीज का रेशियो में दोनों क्वांटिटीज ऊपर नीचे सेम होंगी तो कोई यूनिट नहीं होगा. तो काई एस्टिक एसिड इज 1 by 101. सो व्हाट विल बी काई वाटर इक्वल टू, आपको पता है काई वाटर प्लस काई एस्टिक एसिड इज 1. सो व्हाट विल बी काई वाटर इक्वल टू 1 minus 1 by 101. दैट इज इक्वल टू 100 by 101. सो दैट इज द क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन. मासेस आपको गिवन थे, मोलर मासेस आपको गिवन थे, जिसकी मोल फ्रैक्शन लिखनी है, निकालनी है, उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखिए, नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल. इसमें 3 कंपोनेंट होते तो आप 3 की भी निकाल सकते हैं, मैं वैसे भी करवाऊंगा. इज दैट क्लियर? आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. कोई प्रॉब्लम नहीं है मोल फ्रैक्शन में. थोड़े से टफ क्वेश्चंस आगे आएंगे, कंपटीशन के लिए भी आपने करना है, तो इसलिए क्वेश्चन मैं टफ करवाऊंगा, लेकिन जहां समझ ना लगे जस्ट कॉपी द क्वेश्चन, जस्ट राइट द क्वेश्चन, सेंड इट टू मी थ्रू व्हाट्सएप. आपकी क्वेरी नेक्स्ट क्लास में ले ली जाएगी. इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोल फ्रैक्शन. ये थोड़ा अलग है, प्लीज ध्यान से देखना. सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम मोल फ्रैक्शन. एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मीन्स उसमें एक कंपोनेंट वाटर होगा, इज 9% बाय मास ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज होता है C6H12O6. इसका मोलर मास होता है 180. Calculate the mole fraction of glucose in the solution. Calculate the mole fraction of glucose in the solution. ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन निकालनी है. Now what do you mean by this? प्लीज बेटा ध्यान से देना. 9% by mass of glucose. इसका मतलब है, प्लीज ध्यान देना, लेट मास ऑफ सोल्यूशन भी 100 ग्राम. परसेंट तभी होती है जब टोटल 100 होता है. लेट मास ऑफ सोल्यूशन भी 100 ग्राम्स. देन व्हाट विल बी मास ऑफ ग्लूकोज? 9 ग्राम्स. 9% है. तो वाटर का मास क्या होगा? क्योंकि हमने नीचे जो लेना है ग्लूकोज प्लस वाटर के मोल्स लेने हैं, तो वाटर कितना होगा? 100 नहीं, 100 इज द टोटल सोल्यूशन. उसमें 9 ग्राम ग्लूकोज है. व्हाट विल बी मास ऑफ वाटर? 100 minus 9. दैट इज इक्वल टू 91. दैट इज इक्वल टू 91. तो ऐसा क्वेश्चन शुरू करने के लिए क्या करोगे? लेट मास ऑफ सोल्यूशन टू टोटल मास का सोल्यूशन, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन 9% है, बी 100 ग्राम, क्योंकि हमने परसेंटेज दिए तो टोटल 100 लेंगे. देन मास ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 9 grams. Then mass of water will be equal to 100 minus 9 is equal to 91 grams. Now what will be chi glucose equal to? Number of moles of glucose upon number of moles of glucose plus number of moles of water. So chi glucose, number of moles of glucose क्या होते हैं? Given mass upon molecular mass. What is the mass of glucose given? 9 grams. 9 अपॉन इसका मोलर मास कितना मैंने आपको दिया है? 180 डिवाइडेड बाय 9 by 180 प्लस वाटर कितना बचा था? 91 by 18. सो दैट विल बी 1 by 20 अपॉन 1 by 20 प्लस 91 by 80. दैट विल बी इक्वल टू 0.05 अपॉन 0.05 प्लस 18 5s are 90 10.0 18 5s are approximately. So what does it come out to be? Chi glucose आ जाएगा 0.05 plus 5.10. That is 5 by 510. That is 1 by 102. ये गोल्ड फ्रैक्शन आ गई विद नो यूनिट्स. अगर वाटर की पूछी जाएगी तो 2 ही कंपोनेंट है,
टोटल इज 1, यूनिटी होती है सम, इसको 1 में से माइनस कर दो, वाटर की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 9% बाय मास का मतलब समझ लगा। 9% बाय मास का मतलब होता है 9 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट जो लेसर क्वांटिटी में होता है, 9 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो टोटल सोल्यूशन का मास 100 है, तो वाटर का मास, अगर 2 सोल्यूट होते तो दोनों का मास माइनस करके वाटर निकलता। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो मास ऑफ वाटर क्या आएगा, टोटल सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का, ग्लूकोज का मास माइनस करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर। प्लीज कॉपी डाउन द क्वेश्चन ओनली एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। इज दैट क्लियर? देन इज third question. Next question from mole fraction is an aqueous solution is 6% by mass of यूरिया। यूरिया होता है बेटा, ध्यान देना, कुछ फॉर्मूले भी लर्न करने हैं। NH2CuNH2 मोलर मास 60 होता है। 6% बाय मास ऑफ यूरिया एंड 6% by mass of urea and 6.4% by mass of methanol। मीथेनॉल होती है CH3OH, मोलर मास इसका 32 आता है। आप नोट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ each component in the solution, mole fraction of each component in the solution। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें कंपोनेंट कितने हैं। कैन एनीबॉडी गेस हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर? सॉरी यू कांट आंसर मी, लेकिन कितने कंपोनेंट होंगे? एक तो यूरिया है उसमें नजर आ रहा है, दूसरा उसमें मीथेनॉल है, तीसरा कंपोनेंट बिकॉज द सोल्यूशन इज एक्वस, इसका मतलब तीसरा कंपोनेंट वाटर होगा। तीसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर। अब वाटर कैसे निकलेगा? अब पहले हम करेंगे 6% बाय मास ऑफ यूरिया। इसका मतलब टोटल सोल्यूशन का मास 100 ग्राम्स है, देन मास ऑफ यूरिया 6 ग्राम्स है, मास ऑफ मिथेनॉल 6.4 ग्राम्स है। वाटर का मास कैसे निकालेंगे? सोचिए, हाउ विल यू कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर? Total solution 100 gram. Out of this 6 gram is urea, 6.4 grams is methanol. What is water? वाटर का मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट 2 है तो 6.4 और 6 को ऐड कर लो, उसको 100 में से माइनस कर लो, बाकी का पानी होगा। ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं ना बेटा, कि टोटल मास तो देखिए कैसे होगा। Let mass of solution be 100 grams, then mass of urea will be 6 grams, then mass of methanol will be 6.4 grams. What will be mass of water? Mass of water will be 100 minus इनके masses ऐड कर लो। समझ लगी क्यों किया? टोटल सोल्यूट इसके अंदर कितने हैं बेटा? 6.4 और 6 है, दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 12.4 इज इक्वल टू 87.6 ग्राम्स इसमें वाटर होगा। तो हमारे पास तीनों के मासेस आ गए। अब तीनों के मासेस आ गए, तीनों के मोल्स बना सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन मास। कितना मास है? 6 ग्राम डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.01। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल 6.4 अपॉन 32, ये 0 नीचे आ जाएगा, 10 जार 2 जार 0.2 मोल्स, और 6/60 था
0.1 आएगा ये, 0.1 मोल्स, 0.2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएंगे, 87.6 ग्राम्स डिवाइड बाय 18, एम आई राइट? इसको काट दीजिए, 4 × 72, approximately 4.87 moles. This is approximately. Now what will be chi for urea? Number of moles of urea upon number of moles of urea plus number of moles of methanol plus number of moles of water is equal to number of moles of urea, 0.1 upon number of moles of urea, 0.1 plus number of moles of methanol, 0.2 plus number of moles of water, 4.87. Is that clear? Or what will be chi methanol equal to number of moles of methanol upon number of moles of methanol plus number of moles of urea plus number of moles of water. 0.1 divided by 0.2 plus 0.1, नीचे के मोल्स तो सेम ही रहेंगे, ये दोनों की निकल आई। अगर हमने काई वाटर निकालनी तो आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, यू डोंट हैव टू फाइंड इट अगेन। व्हाट विल डू, तीनों का सम जो होगा वो 1 के बराबर है, 2 की मोल फ्रैक्शन आपके पास है, सो दिस विल बी 1 माइनस काई मीथेनॉल प्लस काई यूरिया। जो ये आंसर्स आएंगे दोनों के, इनको ऐड करके 1 में से माइनस कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड अ सिंपल वन। तो परसेंटेज बाय मास पता लगा, जब भी परसेंटेज बाय मास किसी का गिवन हो, आपने टोटल मास सॉल्यूशन का सपोज करना है 100, उसमें सॉल्यूट्स के मासेस जो परसेंटेज गिवन है उसको नोट करना है, सॉल्वेंट या वाटर का मास सारे सॉल्यूट के मास को प्लस करके 100 में से माइनस कर लेना, तो दैट विल बी द मास ऑफ वाटर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत हैं इस चैप्टर में, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल। 10th में तो आपने केमिस्ट्री के खास न्यूमेरिकल किए नहीं है, बट हियर यू विल फाइंड ये चैप्टर ही पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, बहुत कम थ्योरी है, इट्स वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑन थ्योरी, अदरवाइज यू हैव टू डू ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपको होमवर्क दूंगा मैं अभी, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। सो दैट इज क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन को कैरी ऑन करते हैं। मैं मोलालिटी शुरू करवाने वाला था, बट आई नॉट डू, सो दैट यू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस, वो जल्दी से आपका हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution is 4.9% by mass of H2SO4 and 3% by mass of acetic acid। H2SO4 होता है 98 मोलर मास होता है, एसिटिक एसिड 60 होता है। आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। नाउ हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर, एक्वस सोल्यूशन है, सो दैट मीन्स वाटर हैज टू बी देयर। वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वाटर, वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड वन ऑफ द कंपोनेंट्स इज एसिटिक एसिड। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन दिस। आप सब कंपोनेंट्स के मोल्स निकाल लीजिए और उससे मोल फ्रैक्शन निकलेगी। लेकिन जब परसेंटेज दी होती है, आई टोल्ड यू, तो टोटल मास आप लेते हैं सोल्यूशन का। टोटल मास सोल्यूशन का कितना होगा, 100 ग्राम्स। प्लीज लेट मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स, देन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा खुद बोलते रहिए, अपने आप बोल के देखिए, 4.9 ग्राम्स, देन मास ऑफ एसिटिक एसिड is 3 grams, then what will be mass of water equal to total mass minus mass of solutes, 100 minus 4.9 plus 3 is equal to 100 minus 7.9. Is that clear?
और दिस विल बी इक्वल टू 92.1 ग्राम्स। वाटर का मास भी आ गया। अब मोल्स बना लेंगे तो मोल फ्रैक्शन बना लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होंगे? 4.9/98, 1/20 0.05 moles. Number of moles of acetic acid 3/60, 1/20 that is also 0.05. Number of moles of water 92/18, sorry 92.1. इसको 18 से डिवाइड कीजिए। 18 5s are 90, 2 1, 18 1s are 1, 3 0, 18 1s are 1. Approximately you can take 5.12 moles. Approximately 5.12 moles. अब सबके नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, काई सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है 0.05 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक 0.05 प्लस 0.05 प्लस 5.12। ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 0.05.1 आ जाएगा 5.22। 5.22 इज इक्वल टू 5/522। 5/522 काई आ जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। व्हाट विल बी काई फॉर एसिटिक एसिड? आई होप सेम आएगी, क्योंकि 0.05 भी उसके मोल्स हैं, 0.05 भी उसके हैं। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सेम आएगा बेटा, उसके मोल सेम है ना, अपॉन 0.05 प्लस 0.05 प्लस 5.12 is equal to 5/522. I may be wrong in some calculations, please spare me. 5/522 इसकी मोल फ्रैक्शन आ गई। So what will be the mole fraction of water? क्या जरूरत है निकालने की? नहीं, क्योंकि sum of all the 3 mole fractions is 1. So water की निकालने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। What do you do? 1 minus काई सल्फ्यूरिक एसिड प्लस काई एसिटिक एसिड is equal to 1 minus काई सल्फ्यूरिक एसिड is 5/522 plus 5/522. So that will be equal to 10/522. That is equal to 1 minus 10/522. ये आप सॉल्व कर सकते हैं। That will come out to be 512/522. तो क्या आंसर आएगा इसका? 512/522। ये मोल फ्रैक्शन आएगी वाटर की। So that is the third type of question. The fourth type of question from mole fraction. Very simple, but you have to do the numericals. You will have to do the things. Now I am giving you some homework. A bit of that you solve it tomorrow, day after tomorrow जब क्लास होगी उससे पहले आप मेरे को क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दीजिए। आपके पास मैसेजेस जा रहे होंगे, आप व्हाट्सएप करिए, कंफर्मेशन भी मिलेगी मुझे कि आप वीडियोस देख रहे हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको व्हाट्सएप कीजिए। अभी तक तो यूट्यूब पे ओपन आपको वीडियोस आ रही हैं। आफ्टर 3-4 क्लासेस हम प्राइवेट चले जाएंगे। ऑल अदर क्लासेस 9, 10, 12 दे आर प्राइवेट नाउ। इसमें प्राइवेट चले जाएंगे। थ्रू एन ऐप आपको असाइनमेंट्स भी आएंगे, टेस्ट भी आएंगे, थ्रू एन ऐप आएंगे। वीडियोस ऐसे ही अपलोड होंगी लेकिन वो प्राइवेट होंगी, वो सिर्फ आप देख पाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ टू अ बिट ऑफ होमवर्क। बेटा ये थोड़ा सा होमवर्क आप कर लेना, मैं यहाँ से नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड सेंड टू मी द प्रॉब्लम्स। अगर तो छोटी प्रॉब्लम्स होंगी, कम होंगी, तो मैं व्हाट्सएप पे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आई विल बी अपलोडिंग ऑन द व्हाट्सएप ओनली। आपके आंसर्स मैं अपलोड कर दूंगा सॉल्यूशंस के साथ। अब है बेटा होमवर्क आपका आज के लिए है बेटा नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ NO which will occupy the same volume of calculate the mass of NO which will occupy the same volume
at STP as occupied by 2.3 grams of NO2। इसमें N का मोलर एटॉमिक मास 14 है, O का 16 है। मैं एटॉमिक मास भी साथ में दे रहा हूँ। ये हमने क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में करे थे, सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, उसको कोरिलेट कीजिए वीडियो देख के। दूसरा, a gas jar contains 11 grams of carbon dioxide. Out of this, 3.01 into 10 raised to power 22 molecules escaped. Calculate the mass of CO2 remaining in the gas jar. कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो atoms of each type in number 1, 0.9 grams of C6H12O6। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। C6H12O6 का मोलर मास मैंने 180 बताया। फिर मैंने बताया एटम्स निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, तो उतने जो मॉलिक्यूल्स आपके आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालें। क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले क्या करें, गिवन मास आपके पास है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके इनटू 6.02 कर लो, तो वो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे ग्लूकोज के। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, तो कार्बन के एटम्स कितने हो जाएंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन कितने आएंगे? जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन कैसे आएंगे? उसको 6 से कर दो। इज दैट क्लियर? नंबर 2, 0.85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ये बेटा आपके 3 क्वेश्चन है। मोलालिटी के मैं होमवर्क आपको फिर दूंगा। ये 3 क्वेश्चन आपने होमवर्क पे करने हैं। अगर इनमें से कोई नहीं समझ आता है तो जस्ट डोंट राइट द क्वेश्चन नंबर, यू जस्ट सेंड टू मी, यू राइट ऑन अ पेपर एंड देन सेंड इट टू मी, और यू कैन सेंड इट पार्ट ऑफ द वीडियो फॉर दैट कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता लगा। आई विल सॉल्व इट ऑन अ पेपर एंड सेंड इट टू यू थ्रू व्हाट्सएप। इज दैट क्लियर? और दे कैन बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। So that is all for today. Please keep on studying, beta. Any problems, any queries, any doubts, you can call us at the 2 numbers you have with you. One is the institute's number and the second is my number, 93133 51933. I'll always be happy to take your problems 24/7. No problem at all. You can ask me the problems any time of the day. Thank you very much.